ओम शांति। 14/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली के सार में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद रखो, हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? बाबा ने कहा उत्तर में, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। भले कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान देना है, अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसको संभाल से देना है। गीत है जो पिया के साथ है। कौन से पिया के साथ? शिव पिया के साथ। कौन है? सजनी आत्मा। ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने यह गीत सुना, रूहानी बच्चों ने सुना ना, कि शरीर ने सुना? रूह ने सुना, रूहानी पिता की यह गीत। तुम बच्ची ही गॉडली स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं, नहीं। वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता है। बरसात तो पानी की होती है, परंतु यह महिमा गाई हुई है। बरसात में और महिमा में बाबा कहते हैं फर्क है। बरसात पानी के गिरने को कहते हैं और ज्ञान वर्षा नहीं कहते हैं, परंतु यह महिमा गाई हुई है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा गया है। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान सागर, नॉलेजफुल भी कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मानस सरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे। समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं। 21 जन्मों के लिए नॉलेज कौन सी? समझ कौन सी? बुद्धि की, जिसे हम भूल गए हैं आत्मा को, और जिसे हम विस्मृति को गए हैं अपने आत्मा के सद्गुणों को। वो जब 7 गुण हमें परमात्मा आकर के बताता है और हम जब आत्माएं उसे धारण करती हैं तो हम आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। और जब हम सतो प्रधान बन जाते हैं तो हमारे अंदर से विकर्म खत्म हो जाते हैं। विकर्म भी नाश होते हैं, विकार भी खत्म होते हैं, और हम अपने आप को विक्रमाजीत बना लेते हैं, है ना। तो ये वाली समझ, जब परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं तब हम उस श्रीमत पर चलकर उसे धारण कर फिर हम ऐसा बनते हैं, तो फिर दुख दूर होते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं। कोई ज्ञान बरसात या पानी के बरसात, गंगा से स्नान करके या ज्ञान सागर आया है, सिर्फ उस बात को सुन करके तो नहीं होगी ना। तो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त होता है, दुख दूर होते। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। यहाँ यह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है। यह एक बात भी बच्चे याद रखें तो खुशी का पारा चढ़ जाए, परंतु भूल जाते हैं। अपने शरीर रूपी पिता को नहीं भूलते। वो नहीं कहते मुझे याद करो, चित्र रखो, रेड लाइट जलाओ, लेकिन हम आत्माएं अपनी ही उस परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं, जो सदा काल का है, अविनाशी है, जो सदा हमारे साथ रहता है। उस पिता को भूल गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें सच्चे बाप की याद दिलाने आया हूँ तुम बच्चों को। बाबा कहते यह सब भी याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है ना। अब जन्म जन्मांतर के है। बाबा कहते हो तो ज्ञान सेकंड का है, सेकंड में समझ जाओ
कि मैं आत्मा परमात्मा मेरा बाबा है, लेकिन माया जो आपकी द्वापर से चली साथ में आ रही है वो तो भुला देती है ना। तो यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंची ते ऊंचा बाप, ऊंची ते ऊंच बाप की पढ़ाई से ही ऊंच ते ऊंच बन सकते हो। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट हैं, यहाँ बैठेंगे पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए बताओ। सारा अबू मकान बना दें तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स हैं? अभी तो अनुज थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे। 1000, 2000, 5000, 5-7 हजार भी सेंटर्स हो सकते हैं। और अब तो देखो 140 देशों में विदेशों में है, बाबा कहते हैं ना। और देखो कितनी सारी ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली हैं और कन्याएं बाण मार रही हैं, है ना, ज्ञान के तीर चला रही हैं, बाबा चला रहे हैं। करता करण करावनहार तो वही है ना, करता। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कितना चाहिए पड़ेगा, कितने जास्ती होंगे, है ना। अनुज भी थोड़े हैं। बाबा कहते हैं फिर घर घर में यह ज्ञान गंगा ज्ञान की वर्षा करेंगे। इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे, जहाँ तहाँ देखो सेंटर्स खोलते रहते हैं। अभी देखो गृहस्थ से कितने बाबा ने बच्चों को चुना है, हम भी गृहस्थ से हैं ना। तो बाबा कहते हैं घर घर होंगे। कितने खोलते, कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते। वास्तव में ब्रह्म कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। वास्तव में ब्रह्म कुमारी पापा कहते हैं इससे क्यों डरना। कई बच्चे डरते हैं कि बीके नाम देख हंगामा ना कर दें। सबसे ज्यादा तो पवित्रता, और फिर दूसरा कि आपस में भाई बहन कह देते, घर परिवार छुड़ा देते हैं, इसलिए भी फिर हंगामा हो जाता है। और ब्रह्मा बाप को देख करके भी बहुत सारे मूंझते हैं, तो इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते हैं, कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए भी के नाम बदल दूसरा रूप दे देते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है, अंदर घुसने से चित्र आदि देख छुट समझ जाएंगे। यह तो वही बीके है, इसलिए नाम बदलने की ऐसी जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में यह ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। यह तो अच्छा है ना, तुम सबसे कह सकते हो। वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जो बच्चे बाबा से पढ़े, जो बच्चे श्रीमत पर चले, वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। अर्ध कुमारियों से कहेंगे जो मैरिड होते हैं ना, अर्ध कुमार भी कहते हैं जो मैरिड होने के बाद बाबा को जानते मानते समझते हैं, ब्राह्मण वर्ण में आ जाते हैं ना जो। तो प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो, वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का। निराकार परम पिता परमात्मा कोई आत्माओं का रचता नहीं, वह तो आत्माओं का अनादि बाप है। बहुत बूढ़ा बातें हैं। बाबा कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा कोई आत्माओं का रचता नहीं, वह तो आत्माओं का अनादि बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है। आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, ब्रह्मातन में आकर ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। जैसे हमारे पिता ने अपनी माता को किसी दूसरे घर से अडॉप्ट किया, फिर बच्चे हुए, लेकिन वो हद की बात है। ये बाबा हमें अविनाशी ड्रामा बता रहे हैं बेहद का। बाबा कहते हैं प्रजा रचने के लिए आकर के मैंने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है, यह तो समझाने में और ही सहज होगा। परंतु डरते हैं, कहेंगे बीके के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भल जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी नहीं मनुष्य नहीं समझते हैं। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है। झांझ बजाने वाला भक्त था, ऐसे नहीं नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते हैं। वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। सूरत मनुष्य की सीरत बंदर की। बाबा कहते हैं बंदर की थी, यूं तो सब नारद हैं, सब भक्त है ना, समझ सकते हैं।
जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य ना बने तब तक हम लक्ष्मी को वर ना सके। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद हैं। कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी को वर नहीं सकते, है ना। आत्मा ही तो जब स्वा पर राज्य करेगी तब तो आत्मा लक्ष्मी बनेगी, है ना। तो स्वा पर राज्य मतलब स्वराज्य अधिकारी, है ना। तो वो तो मम्मा देखो सबसे तीखी थी ना, तो इसलिए वो स्वा पर कर्मेंद्रियों को वश किया और क्या हुआ, सब कुछ जीत लिया, है ना। अब कर्मेंद्रियों के वश में नहीं, कर्मेंद्रियों को अपने वश में किया। कितनी तीखी पुरुषार्थी बाबा की बच्ची निकली, कितनी कम उम्र में बाबा का सब कुछ समझ लिया, जान लिया, धारणा कर लिया, लक्ष्मी को वर लिया आत्मा, है ना। तो बाबा कहते इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे अगर 5 विकार होंगे तुम्हारे में। तो है सारी यहाँ की बात। बाबा ने समझाया है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है, द्रौपदियों के चीर हटते हैं, इसलिए माताएं पुकारती हैं हमको नगन होने से बचो, है ना, रक्षा करो। कन्याएं कहती हैं लाज रखो गिरधारी। नाम तो बहुत रख दिए हैं, मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है श्री कृष्ण तरफ। परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते जब तक आप उसे याद ना करो जो पतित पावन है। और पतित पावन परम पिता परमात्मा एवर प्योर है। हम आत्माएं चूंकि बार बार ड्रामा में आती हैं, आती ही रहती हैं, अविनाशी ड्रामा पार्ट आत्मा का है शरीर लेकर छोड़ने का। तो हम आत्माएं इधर आकर जो कर्म करते हैं, कर्म करने वाले कोई भी मनुष्य हो चाहे देवता हो, वो आपको पावन नहीं बना सकते। पतित पावन बाप एक ही बेहद का बाप निराकार शिव है। बाबा कहते हैं लेकिन क्या किया है, बुद्धि कहाँ चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ देहधारी को याद करने से। लेकिन विनाश विकर्म नहीं हो सकते, सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो। अच्छा साक्षात्कार हो जाए परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल ना सके, है ना। किसी का आपको साक्षात्कार हुआ, उससे आपको ज्ञान मिल जाए, धारणा हो जाए, ये तो असंभव है। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे तब देवता बन सके। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है। पहले 1 हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर बनना लायक बना सकते, परंतु टाइम तो लगता है। यह तो बरोबर है। तुम बाप के साथ हो, बाबा के पास आते हो, फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुख होता है। लेकिन सब जो बाबा कहते सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे। मधुबन जाते हैं, आने का मन नहीं करता ना किसी का भी। बाबा कहते लेकिन सबको तो ना रख सके। और कई जब मधुबन शुरुआत में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वो ये जरूर सोच करके जाते हैं कि बिल्कुल हम नहीं आएंगे, हम वहीं रहेंगे, हम खूब रोएंगे, फलाना ढिकाना, हम बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, हम वहाँ से निकल ही नहीं सकते। लेकिन देखो बाबा इतने अच्छे से बच्चों की विदाई करते हैं मधुबन से, मायके से। बाप इतना अच्छे से बच्चों को इतना ताकत से भरपूर कर देता है, इतना कि बच्चे औरों को मौका दो, है ना। सिर्फ तुम तो बाबा के बच्चे नहीं हो जो वहाँ जा करके रुक जाएं, और भी बाबा के बच्चे बाबा को चाहते हैं, उनको भी तो मौका मिलना है। इसीलिए देखो बाबा आपके मन को ऐसा रखता है कि आप खुशी खुशी जाते हैं और आते भी हैं, आना ही पड़ता है ना। और आते भी हैं, फिर खुशी रोना होता है, वो खुशी की बात है। ऐसे नहीं है कि दुख में आंसू निकलते हैं ना, खुशी से कि देखो बाबा ने हमें अपने पास बुलाया और कितने प्यार से वापस हमें सब कुछ रख करके, टोली बकायदा, रास्ते के लिए भोजन, बाबा ब्रह्मा भोजन रख करके भेजते हैं, है ना। तो यह सब बाबा कहते हैं कि यहाँ के कोई आए और आ करके रह जाए तो सभी को तो मैं नहीं रख सकती, कितने ढेर बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन सब नहीं रह सकते, कोई कहाँ से भाग आते हैं। यह रस्म यहाँ ही है। साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसको मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है, इसलिए रोकते हैं। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो कुमारियाँ माताएं सभी हैं।
कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं। शादी नहीं करेंगी तो बीमार हो जाएंगी, उनको समझाना चाहिए। अरे सन्यासी कितने बनते हैं ना। तो बाबा कहते बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं, फिर वह ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते, यहाँ क्यों बीमार होंगे। शादी बिगर तो ढेर रहते हैं। सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस ना कर सके, केस कर ना सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती है, वह तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्च कर कहाँ से लाए, फिर आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। गरीब जास्ती भागते हैं, दुखी होते हैं, तो फिर वैराग्य आता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात नहीं, तुमको तो पहले हथेली पर वरिष्ठ दिखाया जाता है। भल बाबा कहते तुम दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात नहीं, तुमको तो पहले बाबा ने क्या दिखाया, स्वर्ग। पवित्र बनने बिगर वैकुंठ कैसे जा सकेंगे। बहादुर बनना चाहिए, इसलिए ही शिव शक्ति सेना नाम है। शिव बाबा साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। जो उनके गुण हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, वो तुम्हारे में याद मात्र से आती हैं। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्टो मोहा नहीं होंगे, तो माया आकर पटकाएगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। पहले नष्टो मोहा बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो भी कितने नष्टो मोहा नहीं बने। याद आती रही, यहाँ से गए, मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लड्डू हो बैठ गए, मोह ने घेर लिया। यह भी ड्रामा की भाभी है। अभी भी बाप कहते हैं पहले पहले तो नष्टो मोहा बनो। बाबा कहते हैं मन को मारना नहीं है, मन को जीतना है, मन को बदलना है। अच्छे से, खुशी से, बहुत प्यार से उसे समझाना है, उसे मारना नहीं है। जबरदस्ती दुख नहीं देना। आप जबरदस्ती करेंगे तो दुखी होंगे, प्यार से उसे मोल्ड करेंगे तो वो जरूर मुड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते, वैसे भी बाबा कहते कि साधनों को साधन मत बनाओ, है ना। साधनों के भरोसे मत रहो, क्योंकि सब टूटने वाले हैं आधार, है ना। तो साधना करोगे, साधन बनेगा। लेकिन अगर साधनों को साधना बनाओगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि उसकी एडिक्ट हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते फिर आदत पड़ जाएगी तो मुश्किल। तो इसीलिए सबके बिगड़ चलना सीखो, क्योंकि आने वाले समय में वो साधन जो स्थूल में दिखाई देते हैं वो काम में नहीं आएंगे, साधना ही काम आएगी। और साधना परमात्मा की याद है। बाबा कहते हैं, कहा जाता है ना कि इतना देखो माया ने हमें कैसे घेर लिया, यह भी ड्रामा की भाभी है। अभी बाप कहते हैं पहले पहले तो तुम्हें क्या बनना है, नष्टो मोहा। इस एक मोस्ट बिलव्ड बाप के बन जाओ। कुछ भी हो जाए हम तो बाप की ही सर्विस पर रहेंगे। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरो तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाए फिर मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं। सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं, समझते हैं यह काम के लिए भागा है। यहाँ भी समझा जाता है यह पूरा नष्टो मोहा नहीं बना था, विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं, शुरू से लेकर कितनी संभाल करते आए। गरीब साहूकार एक समान है। मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे देह अभिमान तोड़ने। यहाँ तो बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है, 1 सेकंड में 21 जन्म की बादशाही। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है, बाकी पवित्र हैं इसलिए अपवित्र माथा टेकते हैं। यह तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हैं। विकार में नहीं जाना है। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना, वह तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी।
उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से, तो भला वह विकार में कैसे जाएगी। सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई हो, ऐसे भी कह सकते हैं। वह भक्ति मार्ग में गई क्योंकि अंतमति सुगति होती है। श्री कृष्ण से दिल थी तो भक्ति ही बन जाएगी, परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं, यहाँ ही जन्म लेकर कहीं ना कहीं घूम रही होंगी। तो ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सब की भक्ति करने लग पड़े हैं। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती हैं और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती है। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं। जब ऐसे हालात होती है तब बाप आकर समझाते हैं। आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू होता है। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है तो फिर ज्ञान लेकर क्या करेंगे, परंतु ईश्वरीय नॉलेज बिगर मनुष्य तो कोई काम के नहीं। देखो हम तुम क्या थे, कुछ भी नहीं, ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाहार्थ पढ़ते हैं ना, कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाहार्थ पढ़ना पड़ता है। आगे यह कायदा नहीं था। कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर सभी यहाँ बैठ जाएं तो फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे दे। देखो बाबा ने आज कितना बड़ा राज समझाया है कि जो बाबा के निमित्त समर्पित बच्चे हैं, बाबा के जो सेंटर्स पे भाई बहने हैं, टीचर बहने हैं, हमारे मधुबन में इतने सारे भाई बहन हैं, ईश्वरीय परिवार है, बाबा की धरनी है। लेकिन बाबा कहते हैं वो बच्चे तो विश्व सेवा, मनसा सेवा, विश्व परिवर्तन के लिए दिन रात समर्पित भाई बहन योग में बैठते हैं, विश्व को पूरे शांति के वाइब्रेशंस देते हैं। लेकिन यदि सभी आकर के यहाँ मधुबन में बैठ जाएं और सभी इस तरह से समर्पित हो जाएं और मैं उनको सबको आने दूं, तो फिर मित्र संबंधियों को कौन ज्ञान देंगे। तो जो बाबा ने बच्चों को चुना है, किसी को जॉब से, किसी को गृहस्थ से, किसी को कहीं से, किसी को कहीं से, तो वो जो मित्र संबंधियों को कितने सारे संबंध संपर्क में आते हैं ना। अब हर कोई तो सेंटर नहीं जाता, लेकिन जैसे अब मैं परिवार में हूँ तो मेरे आसपास कितने सारे हैं, है ना, कितने सारे लोग गृहस्थ में हैं जो मिलते हैं, कितने सारे आते हैं जो समाज से हैं, कितने सारे हैं जो पड़ोस में हैं। तो ऐसे सब बाबा कह रहे हैं फिर मित्र संबंधियों आदि को कैसे ज्ञान दें। जाना पड़े, पढ़ना और पढ़ाना है। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो समझना चाहिए यह हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। बीज तो डालो, फिर पानी भी पड़ जाएगा। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई को रंग लग जाएगा। बाबा कहते हैं ना, वहाँ भी तो रॉयल फैमिली के लिए एक चाहिए ना, कोई नौकर भी चाहिए। फिर बाबा ने कितना सब कुछ मुरली में बताया है। प्रजा तो तैयार करनी है, भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस ना किस पर असर जरूर होगा। एक भाई सुनाते हैं कि उनके एक फ्रेंड को वो बताते थे, पुलिस में है, तो वो उनका एक फ्रेंड आता था, बार बार वो उनको बहुत बोलते थे ये सुना करो, अच्छा है। वो हर बार मना करते थे। उन्होंने जब फोन किया और बस बाबा की बात सुनाने शुरू कर दे, वो हर बार फोन कर दे, ऐसे करके उन्होंने 1 साल उनके लिए यही बात शुरू करी कि तुम सुना करो, और वो उन्होंने हमेशा मना किया। और एक समय ऐसा आया कि वो भाई जो फोन करके बार बार बाबा की बात कहते थे, उनसे भी ज्यादा आगे वो भाई निकल गया जो फोन रख देता था बाबा की बात सुन करके। तो देखो, है ना, बाबा वही कह रहे हैं, कोई कितना भी कुछ करे लेकिन तुम देखो तो, कोशिश तो करो, है ना। किसी न किसी पर असर लगेगा। बिच्छू चलता है तो नर्म चीज देख वहां डंक मार देता है। जांच करना है ना, रग को देखना है, मर्च को देखना है, क्या रोग है उसे, उस रोग की दवा देनी है, कैसे देनी है, वो बाबा ने युक्तियां बताई। यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसको नहीं देना है।
पात्र देख कर दान देना है। पात्र देख दान करना है। अगर किसको दान दिया और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उनका पाप उस दान देने वाले पर आ जाएगा। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है पूछकर। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं यह सब जल्दी ही टूट फूट जाएंगे। बाबा कहते ये 100 वर्ष की चक्काचौंध है ना, जिसे हम अमेरिका, कोलकाता, भूटान, चाइना और ये सब जो भी हम बड़े बड़े कंट्री को कहते हैं कि अरे बाप रे ये तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है, ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है। बाबा कहते हैं जो जब जैसा शुरू किया वैसे वैसे वो सब टूट फूट जाएंगे, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। यह मकान भी बच्चों के लिए रहने लिए बने हैं, यह तो जानते हैं सब टूटने हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूट जाएंगे। अब भक्ति की तो सब सामग्री बाबा कहते हैं साथ में सतयुग में तो जाएगी नहीं, तो यहाँ ही सब कुछ सपाट होना है ना, प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो हमारी राजधानी में यह कुछ होगा नहीं, इसलिए खत्म होना जरूरी है। ना अमेरिका, रशिया आदि होगी, सिर्फ भारत खंड रहना है। हम विश्व के मालिक बनेंगे ना, तो विश्व अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर विश्व के मालिक थोड़ी कहलाएंगे। अभी तो वैसे भी देखो हमारे जो मंत्री चुने जाते हैं है ना, प्रजातंत्र है ना, तो हम जनता का जनता द्वारा चुनाव, तो अभी राजा तो कोई है ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं वहां थोड़े ना फिर कोई चुनेगा, वहां तो राजा ही वो चलेगा है ना। पहले राजाओं का चलता था ना, अब तो राजा कोई है ही नहीं, तो किसी का चलता ही नहीं, क्योंकि जनता का आ गया ना। तो यह तुम जानते हो। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। बाबा का यह कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार है। सभी एक समान तो होते नहीं इसमें। तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो श्री बाबा है। फिर है यह ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। कहते भी हैं तुमेव माता श्री पिता तुमेव, तो यह माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का नाम भी है। ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्र नाम ठीक है। दिखाते भी हैं सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला होता है। यहाँ फिर आत्मा और परमात्मा का यह मेला है। इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा मोस्ट बिलव्ड बाप को बनने के पहले पूरा नष्टो मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। दूसरा, इस दुनिया से दिल का वैराग्य रखो। पवित्र बनने में बहादुर बनना है। इस तन से भी वैराग्य, मन से, सारे रिश्तों से वैराग्य, परमात्मा से जोड़ मतलब योग मतलब बाबा कहते याद, और याद पिता को करना है बेहद। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देख कर करना। वरदान, परिस्थितियों को साइड सीन समझकर पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, है ना। क्योंकि नजारों को देख खुशी होती है, घबराती नहीं। विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। स्लोगन, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। अच्छा, ओम शांति।